हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको अ गर्ल विद अ बास्केट की अंतिम पंक्तियां जो बची हैं उनको मैं पढ़ाना चाहूँगा। ये निबंध यहाँ तक हम पहुँचाए थे कि लेखक अपनी आवश्यकता के अनुसार उन बच्चों से पर्याप्त संख्या में टोकरियों और पंखों को खरीद चुके थे। अंत में वह एक बालिका को देखे। यहाँ देखो, इसके पहले बताया गया है कि आई बॉट वन टाइनी बास्केट। यहाँ सेवरल आर्टिकल्स बताए गए हैं कि वो कितने कितने में खरीदे। कल मैं इस टॉपिक पर ध्यान नहीं दिया कि यदि किसी कीमत से कोई चीज़ बेची जाती है या खरीदी जाती है तो उस कीमत को लिखने से पहले फार लगाया जाता है। इसलिए यहाँ हमेशा आप देख रहे हैं फॉर फ्यू आनाज, फॉर अ बिट मोर, फॉर अ रूपी, इस तरह से फॉर अ रूपी। जब भी किसी कीमत में फॉर एन आना कोई चीज़ खरीदी जाती है या बेची जाती है तो उस कीमत को लिखने से पहले प्रीपोजिशन फार लगाया जाता है। लेखक अपनी खरीदारी पूरी कर चुके थे, तब वह उस बालिका को देखे। वह एक टोकरी, हत्थे वाली टोकरी बेचना चाहती थी। उसके एवज में उसकी कीमत के रूप में वह 1.5 रुपये मांग रही थी। लेखक के पास चूंकि ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वह उसे खरीदने के बजाय सोचे कि इस छोटी सी बच्ची को थोड़ा पैसे देकर संतुष्ट कर दें। वह अपने कोट की जेब से एक मुट्ठी भर फुटकर पैसे निकाले और उसकी उस टोकरी में रख दिए जिसे वह उनके सामने ऊपर उठाए हुए याचना कर रही थी। इसके बाद देखो, कहते हैं आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट। आई ट्राइड मीन्स लेखक ने कोशिश किया, मैं कोशिश किया टू एक्सप्लेन बताने की, दैट की आई कुड नॉट बाई मैं खरीद नहीं सकता था द बास्केट टोकरी को। मैं यह बताने की कोशिश किया कि मैं टोकरी को खरीद नहीं सकता था, बट किंतु एक्सटेंडेड दे दिया था द ग्रेच्युटी धनराशि एज सब्स्टिट्यूट विकल्प के रूप में। लेखक ये बताने की कोशिश किए कि वह उसकी टोकरी को खरीद नहीं सकते थे, किंतु विकल्प के रूप में उसे धनराशि प्रदान कर दिए थे। आई रियलाइज्ड एट वंस। अब लेखक देखिए, चूंकि वो लड़की उनके उस योगदान का उसे स्वीकार नहीं की, उनके दिए हुए पैसे को स्वीकार नहीं की, तुरंत कहते हैं आई रियलाइज्ड एट वंस, मैं तुरंत महसूस किया, व्हाट ऑफेंस जो अपराध आई हैड गिवन मैं कर चुका था। यहाँ गिवन का मतलब डन, कमिटेड। मैं तुरंत उस अपराध को महसूस किया जो मैं कर चुका था। कहते हैं दिस चाइल्ड ऑफ 9 वर्ष की यह बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, फटे पुराने कपड़े पहने हुई, एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, और भूखमरी के कगार पर रहने वाली यह बच्ची। कहने फटे पुराने कपड़े पहनी हुई और भूखमरी के कगार पर रहने वाली 9 वर्ष की यह बच्ची, रेज्ड हर चिन, अपनी टुड्डी उठाई, रेज्ड इनटू द पॉकेट बास्केट, टोकरी में पहुंची मीन्स टोकरी में अपना हाथ डाली,
एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और किसी महिला के पूर्ण गौरव और शान के साथ, प्राइड मीन्स गौरव, ग्रेसियसनेस मीन्स शान, वह अपनी टुड्डी उठाई मीन्स टोकरी में देखी और किसी महिला के पूर्ण गौरव और शान के साथ क्या की, हैंडेड द मनी बैक टू मी, हैंडेड द मनी बैक टू मी, हैंडेड बैक माने थमा दी, वापस दे दी, द मनी मीन्स धन, टू मी मीन्स मुझे। लेखक कहते हैं कि फटे पुराने कपड़े पहनी हुई यह बच्ची जो कि भुखमरी के कगार पर थी, या अपनी टुड्डी उठाकर टोकरी में देखी और किसी महिला के पूर्ण गौरव और शान के साथ वह मुझे मेरा धन वापस दे दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग, एक ही चीज बची थी, देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल एक ही चीज बची हुई थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। लेखक कहते हैं कि इनके पास अब और कोई विकल्प नहीं था। अगर वो बच्ची को संतुष्ट करना चाहते तो केवल एक काम कर सकते थे। कौन सा काम था? टोकरी को खरीदना। इसलिए देखिए क्या कह रहे हैं, आई बॉट द बास्केट, मैं टोकरी को खरीद लिया। आई बॉट द बास्केट, मैं टोकरी को खरीद लिया। और टोकरी को खरीदने के बाद उस बालिका की क्या गतिविधियां थी अब उसको बताते हैं। शी वाइप्ड हर आइज, शी वाइप्ड हर आइज, वह अपनी आंखों को पोंछी। आपको बताया गया कि देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जब उसकी टोकरी ये खरीद लिए तब वो अपनी आंखों को पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और तेजी से प्लेटफॉर्म के नीचे चली गई। डैश डाउन मतलब झपटते हुए जाना, और तेजी से प्लेटफॉर्म के नीचे चली गई। हीडेड फॉर सम ग्रास हट, हीडेड मतलब यह सोचते हुए आगे बढ़ गई, फॉर सम ग्रास हट, घास की किसी झोपड़ी की तरफ, और यह सोचते हुए घास की किसी झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ गई, चली गई। दैट की वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। ये देखो, सी हर जगह काम कर रहा है। इस्माइल के लिए भी सी, वाइफ के लिए भी सी, और यहाँ वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, इसके लिए भी वही सी सब्जेक्ट बनेगा। और यह सोचते हुए घास फूस की किसी झोपड़ी की तरफ आगे चली गई, आगे बढ़ गई कि सी वुड हैव, उसके पास होते, एट लीस्ट 30 सेंट्स, कम से कम 30 सेंट, दैट नाइट, उस रात। वह जब ये टोकरी उसकी खरीद लिए तब वह अपने आंखों को पोंछी, मुस्कुराई, प्लेटफॉर्म के नीचे गई, और यह सोचते हुए घास की किसी झोपड़ी की तरफ, घास फूस की बनी हुई किसी झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ गई कि कम से कम, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, उस रात के लिए उसके पास 30 सेंट होते। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक कह रहे हैं, आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैं यह कहानी बताया, टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। मैं यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया। आई टोल्ड हिम, मैं उन्हें बताया। इट वॉज वन रीज़न, यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, आई हैड फॉलन इन लव, मुझे प्रेम हो गया था, विद इंडिया, भारत से। कह रहे कि मैं उन्हें बताया कि यही एक कारण था कि मुझे भारत से प्रेम हो गया था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या क्या बातें बताए थे, नीचे की पंक्तियों में भी है। द पीपुल आई सा इन इंडिया, ये लेखक की अपनी विचारधारा है। पीपुल आई सा इन इंडिया, वे लोग जिन्हें मैं भारत में देखा, दो उन लोगों को, इन द विलेज, गांव में रहने वाले,
एज वेल एज, और उसी तरह से दोज इन हाई ऑफिस, बड़े बड़े कार्यालयों में रहने वाले। हैव बोथ, दोनों लोग रखते हैं, गांव में रहने वाले भी और ऊंचे ऊंचे अच्छे कार्यालयों में, बड़े कार्यालयों में रहने वाले दोनों लोग रखते हैं। क्या रखते हैं? प्राइड, गौरव, एंड लिवली सेंस, और जीवंत भावना ऑफ डिसेंसी, शिष्टता की, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की। लेखक कह रहे हैं कि वे लोग जिन्हें मैं भारत में देखा, गांव में और उसी तरह से अच्छे ऊंचे बड़े बड़े कार्यालयों में भी रहने वाले दोनों तरह के लोग नागरिकता और शिष्टता की जीवंत भावना और गौरव रखते हैं। दे ऑल्सो हैव पैशन, वे तीव्र लालसा भी रखते हैं। दे ऑल्सो हैव पैशन, उनमें ख्वाहिश भी है। पैशन मीन्स तीव्र इच्छा, ख्वाहिश, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता की, उनमें स्वाधीनता की ख्वाहिश भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, या खूबसूरत बालिका, बॉर्न इन स्कॉलर, जो गंदे वातावरण में पैदा हुई थी। स्कॉलर मीन्स गंदा वातावरण। यह खूबसूरत बालिका जो गंदे वातावरण में पैदा हुई थी, एंड पुअर्टी, और गरीबी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी, इन बोथ, दोनों चीज़ों में, ग्रामर, व्याकरण में, एंड मैनर, और व्यवहार में। यह खूबसूरत बालिका जो कि गंदे वातावरण में पैदा हुई थी, या सुंदर बालिका जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुई थी, जिसका पालन पोषण गरीबी में हुआ था, जो कि ग्रामर मतलब व्याकरण और व्यवहार दोनों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, मुझे एक झलकी दे चुकी थी, मुझे एक झलक दिखा चुकी थी, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के भावना प्रधानता की। कह रहे हैं कि यह खूबसूरत बालिका जो कि गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुई थी, जिसका पालन पोषण गंदे वातावरण और गरीबी में हुआ था, जो कि बोलचाल और व्यवहार, व्याकरण और व्यवहार दोनों में अशिक्षित थी, वह मुझे भारत के भावना प्रधानता की एक झलकी दे चुकी थी। इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। नाउ इन इंग्लिश स्टूडेंट्स, here the writer tells us that he noticed the little girl when he had purchased baskets and fans in sufficient number. All the activities of that girl were so impressive that Mr. William C. Douglas decided to contribute some money to her. He took out almost 15 cents from his pocket. He took out almost 15 cents from his pocket and put them into the basket that the young girl had raised high. After putting the amount in her basket, the author wanted to convince that girl, the author wanted to tell the girl that he could not buy her basket, but he had given her as an option. As soon as he put the coins in the basket of that girl, the writer understood the reaction of that young girl. He wanted to convince her
But before speaking a word, he felt that he had made a mistake. He had made a mistake, as the girl did not accept his contribution. Now the author expresses the reaction of that girl. Now the author expresses the reaction of that girl, as she was not in the mood of accepting his contribution. Her condition was not good. She had not dressed beautifully. She was on the edge of starvation. But she did not like to take money freely from anybody. She collected all those coins and gave back to the writer. She collected all those coins and gave back to the writer with full respect of a lady. Now, Mr. Douglas had no option to satisfy her. Therefore, he bought her basket. When the girl got success in selling her basket, she behaved differently. She wiped tears from her eyes. And feeling satisfaction, she went straight towards her hut, thinking that there were 30 cents with her for that night. The writer was so much impressed by the movements of the girl that he told this story to the current Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. Through these concluding lines of the essay, the author says that he had fallen in love with India only on account of the pride and lively sense of decency and citizenship of Indian people. In the view of the author, all types of people in India were full of desire for freedom. This beautiful young girl had expressed that all the Indians have a pure spirit and honest thought. Although the girl was not nourished well, her nourishment was not well. She was born and brought up in dirty atmosphere and in lack of fund. But she had told the writer the reality of Indian spirits.
She was uneducated. She was illiterate. Therefore, she could not speak correctly. She had no knowledge to behave with the others, but she had shown the honesty and purity of spirits of Indian people. Thanks.